हाय एवरीवन, मेरा नाम राधिका है। मैं आज आपको ये मेकअप लुक सिखाऊंगी जिसे आप किसी की शादी में या किसी पार्टी में कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉल्स आई लैशेज़ एंड आईलाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। हेल्प से आपका जो फाउंडेशन है वो प्रॉपरली अप्लाई होता है आपके फेस पे। सो मैं प्राइमर को अपने पूरे फेस पर प्रॉपरली अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आँखों पे लगा रही हूँ और देन मैं अपनी नोज़ पर और ऐसे ही अपने पूरे फेस पर इसको लगा लूँगी, जिससे कि मैंने यहाँ मेबलिन के कंसीलर का यूज़ किया है आई शेडो के बेस के लिए। मैं इसको अपनी आँखों के ऊपर लगा रही हूँ और फिर मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए मैं डैब डैब मोशन का यूज़ कर रही हूँ। आपको ऐसे डैब डैब करना है, ड्रैग नहीं करना है अपने कंसीलर को। डैब डैब करके ही आपको पूरा का पूरा ब्लेंड करना है अपनी आँखों के ऊपर। फिर मैंने लैक्मे के लूज़ पाउडर से उसको सेट कर लिया है, जिससे एक परफेक्ट बेस बन पाए। आई शेडो लुक के लिए मैं यहाँ हुडा पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, जिसके लिए मैंने लाइट ब्राउन कलर का यूज़ करा है टू डिफ़ाइन माय क्रीज़। आपको ऐसे अपनी क्रीज़ की लाइन देखनी है और देन अपना आई शेडो वहाँ पे प्लेस करना है। देन आपको अपनी ब्रश से इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है अपनी क्रीज़ में। आपको ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड करना है यूजिंग वेरी लाइट हैंड। उसे ड्रैग नहीं करना है। जितना अच्छे से आपका आई शेडो ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा आपका लुक आएगा। अब मैं मीडियम ब्राउन कलर लेके इसे अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एंड देन वहाँ पर प्रॉपरली इसे ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग वेरी लाइट हैंड। इतना प्रॉपरली ब्लेंड करना है कि जो पहले वाला लाइट ब्राउन कलर है उसमें ये मीडियम ब्राउन कलर मर्ज हो जाए। अलग से नहीं दिखना चाहिए, प्रॉपरली ब्लेंड होना चाहिए। मैंने अपने आई शेडो को बाहर की तरफ ड्रैग किया है, जिससे कि एक शार्प आई का लुक आ सके। आप दोनों आँखों में डिफरेंस देख सकते हैं। ये फ्लफ़ी ब्रश है और ये पेंसिल ब्रश है। मैं नेक्स्ट कलर को यूज़ करने के लिए पेंसिल ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है और इसको मैं अपनी आँखों के आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ, जिससे कि एक आईलाइनर लुक मैं दे सकूँ। मैं बाहर की तरफ ट्रैक कर रही हूँ, जिससे कि एक विंग्ड आईलाइनर का लुक दे पाऊँ, और वैसे ही मैं आँखों के आगे भी इसे कर रही हूँ। देन मैं उसे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से पूरा ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि वो अलग अलग सा ना दिखे। प्रॉपरली हमें ब्लेंड करना है। आप दोनों आँखों में डिफरेंस देख सकते हैं, एक कितनी शार्प दिख रही है और एक कम शार्प दिख रही है। अब मैं एक और पतली पेंसिल ब्रश से ब्लैक कलर को यूज़ करके उसे अपनी आँखों के आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। मैं ये आई लैशेज़ के बहुत क्लोज इसको प्लेस कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आईलाइनर जैसा लगे, बट हम आई शेडो से आईलाइनर अप्लाई कर रहे हैं। आपको अपने आई लैशेज़ के क्लोज इसे अप्लाई करना है और बाहर की तरफ ड्रैग करना है, जिससे कि एक विंग्ड आईलाइनर का आपको लुक मिल पाए। अगर ये लाइन आपसे गड़बड़ भी ड्रॉ होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये स्मोकी आई लुक है। हम इसे ईज़िली फिक्स कर सकते हैं प्रॉपरली ब्लेंड करके, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको और ब्लैक आई शेडो यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
आप देख सकते हैं डिफरेंस। अब मैं गोल्डन आई शेडो को अपने हाथों की हेल्प से अपनी आँखों पे प्लेस कर रही हूँ, इनर कॉर्नर से बीच तक। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लगाया है। देन मैं एक ब्रश की हेल्प से उसे मर्ज कर दूंगी। अब जो ये हमारा आई शेडो बाहर की तरफ फैला हुआ है, इसे हम माइसेलर वाटर और कॉटन पैड की हेल्प से फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने माइसेलर वाटर एक कॉटन पैड में लगाया है एंड देन मैं उससे अपने आँखों के आउटर कॉर्नर को साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि एक क्लीन लाइन का लुक आ पाए। अब मैं पेट्रोलियम जेली को अपने फेस पे लगा रही हूँ, जिससे कि एक ग्लॉसी लुक आ पाए। देन मैंने मेबलिन का प्राइमर यूज़ किया है एंड उसे मैं अपने पूरे फेस पर प्रॉपरली अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने 2 मेबलिन के फाउंडेशन यूज़ किए हैं टू मेक माई करेक्ट शेड। एक डार्क फाउंडेशन है, एक लाइट फाउंडेशन है। मैंने दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई किया है। मैं यहाँ कलर करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन कलर करेक्टर का, जिससे जो मेरे पिंपल के रेड स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएं। देन मैं फाउंडेशन को अपनी उंगली की हेल्प से पूरे फेस पे लगा रही हूँ और इसी तरह मैं उसे स्प्रेड कर रही हूँ। पहले मैं अपनी फिंगर से स्प्रेड कर रही हूँ प्रॉपरली। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ यूजिंग टैप टैप टेक्निक। हमें ड्रैग नहीं करना है अपने फाउंडेशन को, अदरवाइज़ पैचेस आ जाते हैं। अब मैं यहाँ एक कंसीलर का यूज़ करके उसे अपनी अंडर आई पे प्लेस कर रही हूँ। जहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है वहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, पूरा नहीं प्लेस कर रही हूँ। देन थोड़ा मैं आउटर कॉर्नर पे कर रही हूँ, अपनी नाक पे कर रही हूँ और उसे अब अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ, नाक पर भी और आँखों के नीचे भी। देन जो रिमेनिंग है उसे ब्यूटी ब्लेंडर से कवर कर रही हूँ। अब हम इसे लूज़ पाउडर से सेट कर देंगे, जिससे कि आँखों के नीचे क्रीज ना आए। अब हम अपनी आईब्रोज़ को फिल करेंगे, जिसके लिए मैंने एक एंगल ब्रश ली है और आईब्रो पैलेट लिया है। इसमें मैं लाइट कलर का शेड ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज़ को स्पूली की हेल्प से कॉम्ब कर लिया है एंड देन एंगल ब्रश की हेल्प से उसे फिल कर रही हूँ प्रॉपरली। ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें, आईब्रोज़ को नेचुरल लुक ही रखना है हमें। आप प्रॉपरली एंगल देके अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस लग रहा है आईब्रो फिल करने के बाद। अगर आप चाहें और डार्क करना तो आप और डार्क कर सकते हैं यूजिंग द डार्कर कलर। अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को दोबारा कॉम्ब कर रही हूँ, जिससे जो कलर है वो प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आँखों में। मैं यहाँ ब्रॉन्जिंग पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को चिज़ल लुक देने के लिए। इसे मैं अपने चीक्स के ऊपर लगा रही हूँ। मैं नीचे ड्रैग नहीं कर रही हूँ, ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा चिज़ल लगे, थोड़ा शार्प लग सके। आप देख सकते हैं इसे मैंने प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है। अब मैं एक ब्लश का यूज़ कर रही हूँ टू गिव सम कलर टू माई चीक्स एंड माई नोज एंड चिन। एज यू कैन सी प्रॉपरली हमें ब्लेंड करना है इसको। अब मैं एक हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने चीक बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कैसी शाइन आ रही है फेस में हाइलाइटर यूज़ करने के बाद। अब मैं अपने नोज़ के ब्रिज को हाईलाइट कर रही हूँ, देन अपनी टिप ऑफ नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ एंड नाउ आई एम हाईलाइटिंग माई आईब्रोज एंड देन माई चिन।
अब मैं यहाँ मस्कारा का यूज़ कर रही हूँ अपनी आई लैशेस को घना दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे कोई फॉल्स आई लैशेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मस्कारा को ही प्रॉपरली हम लगाते हुए अपनी आई लैशेस को घना लुक दे पाएँ। अब मैं यहाँ पर एक न्यूड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने स्मोकी आइज़ करी है तो बैलेंस आउट करने के लिए। उसके बाद मैंने अपने होठों पर थोड़ा हाइलाइटर लगाया है, जिससे लिप्स थोड़े फुलर लुक दिख पाएँ। अब मैं यहाँ पर ब्राउन और ब्लैक कलर को यूज़ करके अपनी लोअर आईलिड पे लगा रही हूँ टू गिव काजल का लुक। प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक मेकअप फिक्सर से पूरे मेकअप को सील कर दूँगी, जिससे कि हमारा मेकअप ख़राब ना हो, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे थोड़ा सा सेट कर दूँगी। अब मैंने बिंदी को लगाकर इस लुक को कंप्लीट कर दिया है। मैंने बालों के साथ कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ बाल ओपन किए हैं और मिडिल पार्टीशन किया है, और इन्हें ऐसे ही ओपन रखा है टू गिव अ सिंपल लुक। सो रेडी है हमारा मेकअप विदाउट false eyelashes, without eyeliner, and it's simple. It can be used as a guest wedding makeup. Please let me know